नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूवर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूट्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। नमस्कार दोस्तों, पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी, बैंक और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना सिखाऊंगा जिनमें किसी मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो। ऐसे सेंटेंसेस एक प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह ही होते हैं क्योंकि उनका पैटर्न सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह होता है, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट आता है, फिर शैल या विल या कैन या मे कोई मॉडल आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल फ्यूचर टेंस से मिलता जुलता होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को अपने जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहला काम अपने करते हैं, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको अपने ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है। उसमें परिवर्तन क्या आता है, आई का मी हो जाता है जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है क्योंकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, उसकी भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म समान होती है, दे का देम हो जाता है और हु को अपने हुम में बदल देते हैं। और ये ध्यान रहे जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले मोस्टली अपने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अपने अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो उसके प्रोनाउंस की जो फॉर्म है उसमें भी अंतर आ जाएगा, यानी मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, इट का इट रहेगा, देम का दे हो जाएगा और हुम का हु हो जाएगा। दूसरा अपने जो परिवर्तन करते हैं वो ये करते हैं कि मॉडल के स्थान पर तो अपने मॉडल को प्लेस कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर अपने बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग हुआ होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय अपने बदले हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है शैल विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसकी जगह दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है, इसलिए अपने शैल विल का प्रयोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते ही हैं कि आई वी के साथ अपने शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो अपने विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंसेस है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये सिखाता हूं। जिनको ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना पहले से आता है वे मेरे आंसर बताने से पहले उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना और बाद में आंसर्स को मैच कर लेना। जो पहला एग्जांपल है वो है आई शैल वॉच ए मूवी टुमारो। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, शैल इसमें मॉडल है, वॉच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मूवी जो है वो ऑब्जेक्ट है और टुमारो जो है वो टाइम एडवर्ब है। तो अपने पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी आई की जगह पर अपने मूवी को प्लेस कर देंगे। शैल की जगह पर विल आ जाएगा क्योंकि आई वी के साथ शैल आता है, बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन होती है उसके साथ अपने विल का प्रयोग करते हैं तो मूवी के साथ अपने विल का प्रयोग कर देंगे। वॉच जो है अपनी फर्स्ट फॉर्म है उसकी जगह पर अपने बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट आई को पीछे लाएंगे तो उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाएगी, वो मी में बदल जाएगा और फिर अपने जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है टुमारो उसको प्लेस कर देंगे तो ये अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसका हिंदी अनुवाद था मैं कल एक फिल्म देखूंगा, जबकि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका हिंदी अनुवाद है कल मेरे द्वारा एक फिल्म देखी जाएगी। हालांकि दोनों के भावार्थ में कोई अंतर नहीं है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वही रहता है, भाव वही रहता है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतर आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अपने देखते हैं। ही विल इनवाइट मी टू द पार्टी, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है और विल जो है इसमें मॉडल है और इनवाइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, टू द पार्टी जो है वो अदर वर्ड्स में अपने काउंट करते हैं। तो अपने मी को जब आगे लाएंगे ही किस जगह पर, तो वो आई में बदल जाएगा। विल किस जगह अपने शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। इनवाइट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी जगह पर अपने बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि बी इनवाइटेड का प्रयोग करेंगे। और इनवाइट का संबंध क्योंकि पार्टी से बिल्कुल निकट का संबंध होता है, इसलिए टू द पार्टी को पहले रखेंगे, इनवाइट के पास में रखेंगे और फिर अपने बाय लगा करके जो अपना सब्जेक्ट है ही उसको अपने हिम में बदलते हुए पीछे प्लेस कर देंगे। हिंदी अनुवाद में यह अंतर आएगा कि एक्टिव वॉइस का जो हिंदी अनुवाद है वो तो है वह मुझे पार्टी में आमंत्रित करेगा, जबकि पैसिव वॉइस का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मुझे उसके द्वारा पार्टी में आमंत्रित किया जाएगा। तीसरा अपना सेंटेंस है आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, मतलब मैं एक कार नहीं चला सकता। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, कैन इसमें मॉडल है, नोट क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है इसलिए नोट लगाया गया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में अपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद नोट को प्लेस करते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो है ड्राइव और ए कार अपना ऑब्जेक्ट है। एक कार को अपने सब्जेक्ट वाली जगह पर प्लेस करेंगे यानी आई की जगह पर प्लेस कर देंगे। कैन नोट की जगह अपने कैन नोट को रख देंगे क्योंकि नेगेटिव भी बनाना है और मॉडल की जगह तो मॉडल आता ही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर अपने बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी कि ड्राइव की जगह पर अपने बी और ड्राइवन शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर बाय लगा करके अपने आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देंगे यानी कि मी में बदल देंगे। तो इस प्रकार अपना ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था उसका हिंदी अनुवाद था मैं एक कार नहीं चला सकता, जबकि पैसिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मेरे द्वारा एक कार नहीं चलाई जा सकती। फोर्थ अपना सेंटेंस है विल यू हेल्प मी। ये जो सेंटेंस है अपना इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले विल का प्रयोग हुआ है जो कि एक मॉडल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का प्रयोग होता है। शुरू में मॉडल है, उसके बाद में अपने यू का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में और उसके बाद हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है इसलिए आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। तो अपने अब ये सोचेंगे कि यू की जगह पर अपने किसको लाने वाले हैं। यू की जगह पर अपने मी को आगे लाएंगे तो वो आई में बदल जाएगा क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में बदल जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग विल के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई के अकॉर्डिंग विल के स्थान पर शैल आ जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब आती है बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस जगह पर किसको प्लेस करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस जगह पर जब मॉडल वाक्य में आया होता है तो अपने बी और थर्ड फॉर्म को प्लेस करते हैं। तो बी और हेल्प्ड यहां पर प्लेस कर देंगे और फिर अपने बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको प्लेस कर देंगे यानी कि यू को ले आएंगे। यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है इसलिए यू को पीछे लाएंगे तो भी यू ही रहेगा और आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसे इंटेरोगेटिव ही रहने देते हैं और नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव ही रहने देते हैं। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको अपने असर्टिव में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं जैसा अपने इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या तुम मेरी सहायता करोगे और पैसिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा मेरी सहायता की जाएगी। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है वेयर विल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट टुमारो। तो ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। वेयर WH वर्ड है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इंटेरोगेटिव का पता अपने को इस बात से भी चलता है जो सब्जेक्ट है उससे पहले मॉडल के रूप में विल का प्रयोग हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्ले और उसके बाद अपने क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है और टुमारो शब्द का प्रयोग टाइम एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो WH वर्ड की जगह पर तो अपने WH वर्ड प्लेस कर देते हैं, वेयर की जगह वेयर को प्लेस कर देंगे और फिर अपने देखेंगे जो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन उसकी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो किसको बनाएंगे, क्रिकेट को बनाएंगे। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग वेयर के बाद यहाँ पर विल की जगह पर क्या प्लेस करेंगे तो विल की जगह विल वापस आ जाएगा क्योंकि क्रिकेट के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में अपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही मॉडल या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वेयर के बाद विल का प्रयोग कर
देंगे और द चिल्ड्रन की जगह पर अपने क्रिकेट को ले आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्ले है उसकी जगह पर अपने बी और थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे, यानी बी प्लेड लिख देंगे और फिर बाय लगा करके अपने जो सब्जेक्ट दिया हुआ है द चिल्ड्रन उसको प्लेस कर देंगे और टुमारो जो कि टाइम एडवर्ब है उसको अपने उसकी जगह पर वापस रख देंगे और आखिर में अपने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि जो सेंटेंस है अपना इंटरोगेटिव है। हिंदी अनुवाद अगर देखें तो जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है उसका हिंदी अनुवाद है बच्चे कल क्रिकेट कहां खेलेंगे, जबकि पैसिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कल बच्चों द्वारा क्रिकेट कहां खेला जाएगा। सिक्स्थ अपना सेंटेंस है हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो हु जो है वो WH वर्ड है, सब्जेक्ट पूछने का कार्य कर रहा है और उसके बाद में विल आया है वो मॉडल है, आंसर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस क्वेश्चन जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। तो जब अपने हु वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हु को अपने बाय होम में बदल देते हैं और मॉडल की जगह मॉडल रख देते हैं। तो मॉडल का प्रयोग अपने जो बदला हुआ सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने शैल विल में से यहाँ पर बाय होम के बाद विल का प्रयोग करेंगे और फिर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे यानी कि दिस क्वेश्चन को रख देंगे और उसके बाद अपने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आंसर उसकी जगह पर अपने बी और उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि आंसर्ड को रख देंगे और आखिर में अपने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये अपना जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद है इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, जबकि पैसिव वॉइस के वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।